नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर मैं आपको आरएम न्यूज़ की तमाम खबरें दिखाता हूं और अगर आपको भी पसंद है ज्योति टाइम्स पर बीकानेर की तमाम खबरें देखना तो प्लीज़ पहले आप बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं कि आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे बीकानेर सर्किट हाउस पर, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बीकानेर पहुंचे शिक्षा मंत्री को सर्किट हाउस में अनेक लोगों ने शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर को दिए ज्ञापन। पुलिस शहीद दिवस आज प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर परेड और श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पुलिस शहीद दिवस आईजी ने पुलिस लाइन में किया पौधारोपण, रक्तदान शिविर में लिया भाग। डूंगर कॉलेज में विभिन्न समस्याओं को लेकर एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन, सड़क पर लगाया जाम, नाराज छात्रों ने। रेल फाटकों की समस्याओं को लेकर डीआरएम ऑफिस पर फूंका पुतला, किया प्रदर्शन वाई के योगी के नेतृत्व में। श्री डूंगरगढ़ ब्लॉक की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखमी सर उत्तरादा में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा ने 5वीं और 12वीं कक्षा में जाकर छात्रों को पढ़ाई की जांच की। दीपावली पर पूजा होने वाली परंपरागत तस्वीरों को अभिमंत्रित करना हुआ शुरू। मांगलिक कार्यक्रमों में आम आने वाली मौली इन महिलाओं के हाथों से होती है तैयार। बीकानेर में धमाके के साथ फटा बॉयलर, बड़ा हादसा टला। और अब खबरें विस्तार से। शिक्षा व पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही सर्किट हाउस में भी रुके। सर्किट हाउस जब भी पहुंचे तो यहां बीकानेर शहर भाजपा के अध्यक्ष विजय आचार्य और अखिलेश प्रताप सिंह और शिक्षक नेता रवि आचार्य, डीपी 25 सहित अनेक लोगों ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सर्किट हाउस पहुंचने के साथ ही शिक्षा व पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का गर्मजोशी के साथ भाजपा नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं अन्य संगठनों के लोगों ने भी उनका स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं के स्वागत के पश्चात पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मदन दिलावर ने अपने सरकार और शिक्षा की प्राथमिकताओं को लेकर के कुछ इस तरह से कहा। के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराते रहते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदा घूम रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करता हूँ 200 साल जिए। लेकिन कांग्रेस ने ही जयपुर के संजय सर्कल थाने में जाकर के उनको मृत घोषित कर दिया और उन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी कि मदन दिलावर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय। तो क्या है कि कभी कभी क्या होता है, संशोधन भी करने पड़ते हैं, कभी कभी उनको वापस भी लेना पड़ता है, तो कभी आगे बढ़ना पड़ता है तो कभी पीछे भी हटना पड़ता है। आपने सेना के लोगों को देखा होगा, कई बार स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। आपको पता है कि हम सारी सीटें जीतेंगे, सारी सीटें जीतेंगे। इनको बहुत बहुत बहम था जहाँ तक हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट नहीं आए थे, हम सब जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। लेकिन अब बोलती बंद हो गई ना। ऐसे ही बोलती बंद जब उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे तो अपने आप हो जाएगी। सरकार को 1 साल हो गया, लेकिन पुलिस अधिकारी कहीं भी जाएं, उनको नियम कानूनों के अनुसार काम करना है, करना चाहिए और करना पड़ेगा।
सर्किट हाउस में ही जहां एक और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, नेताओं ने स्वागत किया, वहीं अनेक संगठनों के माध्यम से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन भी सौंपे गए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से विभिन्न संगठनों के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिए। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर लाइन पुलिस पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें शहीद पुलिस के जो लोग थे, अधिकारी थे, उनको आज श्रद्धांजलि दी गई। उनकी शहादत को सम्मान किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर परेड और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आज राज्य राजकीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आरपी स्थित शहीद स्मारक पर सुबह शाम 7 बजे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर परेड का कार्यक्रम हुआ। वहीं कार्यक्रम में पिछले 1 साल से शहीद स्मारकों के पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी पुलिस शहीद दिवस कार्यक्रम और क्षेत्र का आयोजन किया गया। 65 साल पहले 21 अक्टूबर 1959 के दिन भारतीय पुलिस की दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के हमलावरों ने अपने प्राण न्योछावर को याद करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। इन अमर शहीद पुलिस जवानों की शहादत को याद करने और प्रेरणा लेने के लिए पूरे देश में पुलिस संगठन और संस्थान में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि पुलिस के इन वीरों का समूह भारतीय पुलिस के कार्यकलापों का एक प्रतीक है, जो कि पुलिस के इन वीरों के समूह पर कृतज्ञता और आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करता है। शहीदों को पुष्पांजलि, एक नमन, एक उनके आदर में अपना सिर दिखाते हुए कार्यक्रम सभी रिटायर्ड अधिकारी जो शेष रहे हैं इक्कीस अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस का आयोजन हमारी पुलिस लाइन में हुआ है। इसमें जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, हमारे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, हमारे जो अलग अलग यूनिट्स के जवान हैं, उन सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। अभी शहीद दिवस को लेकर यहाँ पे परेड हुई है, पौधारोपण हुआ है और इससे कुछ देर बाद ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। थैंक यू। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर आईजी ओम प्रकाश ने भी पौधारोपण कार्यक्रम किया और शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि भी दी। वहीं पुलिस लाइन में ही रक्तदान भी किया गया। पुलिस शहादत दिवस के मौके पर इस तरह किया गया रक्तदान भी जो है वह पुलिस की उस शहादत को नमन करने की श्रेणी में रखा गया। ये सारे कार्यक्रम पुलिस लाइन बीकानेर में ही आयोजित किए गए थे। राज्य के डूंगर महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आज मार्च निकाला, एक जुलूस निकाला। कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट तक ये छात्र जो है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के और कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया। छात्र गर्जना के रूप में ये रैली निकाली। परिषद के प्रांत सहमंत्री मोहित जाजरा ने बताया कि यह रैली डूंगर कॉलेज से कलेक्ट्रेट पैदल मार्च करके पहुंची। हजारों की संख्या में विद्यार्थी कलेक्टर कार्यालय के सामने पैदल रैली निकाल करके और प्रदर्शन कर ज्ञापन भी दिया। उन्होंने बताया कि राजकीय कॉलेजों में अस्थायी पुलिस चौकियों के निर्माण, बस किराए में 50% की छूट, जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत, अवैध पीजी का निरीक्षण कर किराए तय करने की भी मांग कर रहे हैं छात्र। इस दौरान राम निवास व पूनम मिड़तिया भी मौजूद रहे। छात्र गर्जना के नाम से एक प्रदर्शन रखा गया है जो डूंगर कॉलेज से रवाना होकर जिला मुख्यालय पहुंचा है, जिसमें हमारी 7 प्रकार की मांगे है। जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर मांग है और महिला सुरक्षा मिशन चल रही है, उसको लेकर गैप रहेगा। रेल फाटकों की समस्या बीकानेर के लिए वैसे तो आम समस्या है। इनके निदान और समाधान के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। करीब 7 दशक पुरानी समस्या को लेकर के समय समय पर आंदोलन भी होते रहे हैं। आज भी डीआरएम ऑफिस के बाहर कॉमरेड वाई के शर्मा योगी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और प्रतीक के रूप में पुतला जलाया गया। फाटकों के लिए रेलवे से छिड़ गई है जंग। बीकानेर वासी तय कर रहे हैं कि वो किसके हैं संग। बीकानेर में रेल फाटकों की समस्या 7 दशकों से है और समय समय पर इसके समाधान के लिए जन आंदोलन भी हुए हैं।
यहाँ पर विभिन्न संगठनों वर्गों ने विरोध किया। समाचार पत्रों में भी रेलवे स्टेशन पर 500 करोड़ रुपए की लागत से 10 मंजिला बिल्डिंग में सिनेमा हॉल और मॉल बनाने की खबरें आई है, जिससे काफी समय से आंदोलन जन समुदाय सक्रिय हुआ और गैर राजनीतिक जनसमूह के नाम से व्यापारी, कर्मचारी, आमजन ने रेलवे मंडल प्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रेलवे फाटक की प्रतीक का पुतला फूंका। जनता को संबोधित करते हुए वाई के शर्मा योगी ने कहा कि स्टेशन रोड पर स्थित मॉल की दुकानें अभी भी खाली पड़ी है। शहर के 5 प्रमुख सिनेमा हॉल बंद हो गए। ऐसी स्थिति में स्टेशन पर सिनेमा व बाजार बनाना हास्यास्पद एवं जनता की कमाई का दुरुपयोग है। शहर की प्रमुख समस्या 50 बार बंद होने वाले रेलवे फाटकों की है, जबकि सरकार रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए फूंकना चाहती है। शहर के सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संघों, ट्रेड यूनियनों, छात्र संगठनों और अन्य संस्थाओं के संपर्क कर आंदोलन तेज किया जाएगा। योगी के साथ सुरेश शर्मा, अनिल व्यास, सुरेश गहलोत, राजू मूलचंदानी ने डीआरएम को इस विषय में ज्ञापन भी दिया। फाटक की समस्या बीकानेर के लिए कोई नई समस्या नहीं है। 7 दशक से सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, चाहे विधायक हो, सांसद हो, अपने घोषणा पत्र में ये बात कहते आए हैं कि उसकी प्राथमिकता एक ही कार्य पर होगी और वो होगी रेलवे फाटक को हटाना। लेकिन आज तक रेलवे फाटक के लिए कोई भी समाधान नहीं किया गया है। अभी सुनने में आए, कोई इससे भी मतलब नहीं है कि आप रेलवे बाईपास बनाएं, आप एलिवेटेड रोड बनाएं, आप एलिवेटेड ट्रैक बनाएं या आप अंडरपास बनाएं। आम आदमी ये चाहता है कि रेलवे फाटक की समस्या को दूर किया जाए। दिन में 30 बार से ज़्यादा जो रेलवे फाटक बंद होते हैं और लाखों लोग सुबह शाम खड़े रहते हैं। यहाँ तक भी आंकड़े हैं कि 250 से अधिक मौतें एम्बुलेंस की और बीमार लोगों को जब ले जाया जा रहा है फाटक बंद होने के कारण आज तक हो चुकी हैं। बीकानेर का जनमानस, हम वो लोग जो आम लोग हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, मेहनतकश हैं, वो इस रेलवे फाटक के विरोध में एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसके तहत अभी हमने पहले भी पुतले जलाए हैं रेलवे फाटक के और अभी हम डीआरएम को ज्ञापन देंगे, जिसमें यही बात कही गई है कि बजाय करोड़ों रुपया माल बनाकर और पिक्चर हॉल बनाकर खराब करने के रेलवे फाटक की समस्या का दूर किया जाए। श्री डूंगरगढ़ के ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीसर उत्तरादा है। डूंगरगढ़ ब्लॉक की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीसर उत्तरादा में आज अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुनील बोड़ा ने 5वीं और 12वीं कक्षा में जाकर छात्रों को पढ़ाई के स्तर की जांच की, वर्कबुक और पाठ्य पुस्तक से संबंधित सवाल किए। बच्चों ने अच्छे जवाब दिए। साथ में आहरण वितरण अधिकारी श्री माखनलाल मीणा व संस्था इंचार्ज मालाराम थे। छात्रों ने बताया कि हमारा विद्यालय का शैक्षिक वातावरण बहुत ही अच्छा है, सभी शिक्षक मेहनत करते हैं। महिला शिक्षक से उड़ान के बारे में जानकारी दी, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने व अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। कंप्यूटर लैब में चालू हालत में मिले बच्चों को पौष्टिक मिड डे मील दिया जा रहा था। स्टाफ को नया शिक्षा नीति के अनुरूप कार्य करने और शिक्षा विभाग की पॉलिसी के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। विद्यालय में लगाए गए शहीदों के चित्रों को नमन किया और उनकी शहादत से बच्चों को प्रेरणा लेने के लिए कहा गया। देश के नवनिर्माण में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी समझाया गया। सीबीई जो ऑफिस के आरसी कुंभाराम भुवाल ने गतिविधियों के बारे में बताया। डीडीओ मीणा ने बच्चों को नशे से बिल्कुल दूर रहने के लिए समझाया तथा मौसमी बीमारियों से सावधान रहने के उपाय भी बताए। बोड़ा ने बच्चों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित किया, अनुशासन में रहने की नसीहत दी और अंत में अधिकारियों का स्वागत किया गया। तो थोड़ा और मैसेज करें। अब इंग्लिश की बात करें, सिंपल सा वाक्य में बोल रहा हूँ, आप उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर देना, ट्रांसलेट कर देना। इन इंग्लिश, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। दीपावली पर पूजा होने वाली तस्वीरों को परंपरागत रूप से अभिमंत्रित किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति व सनातन सार्वभौम महासभा द्वारा आहूत हो रहे भारतीय व सनातन जागृति महाअभियान के 42वें पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत दीपावली पर घर घर पूजा होने वाली मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और भगवान श्री गणेश की परंपरागत तस्वीर के अभिमंत्रित किए जाने का दिव्य व विशेष अनुष्ठान नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर स्थित गढ़ गणेश में विधि विधान से शुरू हुआ। 42वें पूजन अनुष्ठान के साथ साधक पंडित योगेंद्र कुमार दाधीच,
राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संस्कृति व सनातन सार्वभौम महासभा, अध्यक्ष दिव्य शिवशक्ति पीठ, शास्त्रीय महामंत्री ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मंदिर के पुजारी मुन्ना सेवक, नवरत्न सेवक, शुभम सेवक, श्याम दिरासरी ने भी इसमें भाग लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दीपावली पर परंपरागत चित्रों को कैसे रख करके और पूजा की जाएगी। मांगलिक कार्य में काम आने वाली मौली को ये महिलाएं विशेष रूप से तैयार करती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। बीकानेर की एक महिला इस उद्योग से जुड़कर आज कई महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। यदि घर में सगाई, विवाह या मांगलिक कार्य हो तो मौली का उपयोग किया जाता है। देश प्रदेश में उच्च क्वालिटी की मौली की मांग रहती है। महिला कृष्णा खत्री के ससुर ने इस कारोबार को छोटे स्तर पर शुरू किया था, लेकिन नियमित आपूर्ति के अभाव में कई बार इस कारोबार को बीच बीच में बंद करना पड़ा। आज कृष्णा ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इस कारोबार को बड़े रूप में खड़ा कर लिया। नियमित मौली उद्योग में करीब 10 से 12 घंटे काम करते हैं और देश भर में मौली को भेजकर अपनी अलग पहचान कायम की है। बीकानेर में एक जोरदार धमाके के साथ में बॉयलर फटा, हालांकि बड़ा हादसा टला। कन्नी इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा सामने आया। इंडस्ट्रियल एरिया में मोदी डेयरी प्लांट में बॉयलर अचानक फट गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बॉयलर फटने से प्लांट में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। बॉयलर के फटने से आसपास की इमारतों और मशीनों को भारी क्षति पहुंची। बताया जा रहा है कि बॉयलर अत्यधिक दबाव में था और अचानक तकनीकी खराबी के कारण फट गया। फटने की स्थिति इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। हालांकि विस्तृत जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारण का पता चल पाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरा निवेदन है कि आरएम न्यूज की तमाम खबरें देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों तक बीकानेर और अन्य जानकारियां लगातार पहुंचा सकूं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। नमस्कार।